नमस्कार दोस्तों, मनीष कुमार शर्मा और लक्ष्य विधि मनीष पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो चलो दोस्तों, अभी जैसे हमने शुरू किया था लैसा मैसा का, और उसी का अगली टाइप फिर ये अगला लास्ट टाइप है आपकी। लैसा मैसा खत्म करते हैं बिल्कुल इसी टाइप में। और जितने भी प्रकार के आपके प्रश्न बच गए सभी के सभी इसी में हम लेकर आ जाएंगे। और चलो अगला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। भाई हमने हमारा अगला प्रश्न फिर छोटी से छोटी संख्या से आ गया, मतलब लैसा से आ गया, जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग करने पर, 5, 6, 7, 8 से भाग करने पर, सबसे पहले इनसे भाग करने पर का मतलब कह रहा है इन्हीं का लैसा लेंगे। 5, 6, 7, 8, सबसे पहले 8 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 8 पंजे 40 गुना 7 के 21, 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84। तो इनका लैसा आ गया 840। ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 5, 6, 7, 8 से पूरी पूरी भाग होती हो, तो 840 है। लेकिन देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता हो, इस 3 शेष का ध्यान रखेंगे। और जब ये 3 शेष बचाने के लिए कह रहा तो संख्या होगी 843। लेकिन थोड़ा सा इसी में आगे और बढ़ेंगे, कह रहा लेकिन 9 से पूरी पूरी भाग होती हो। अब ये चेक करेंगे क्या ये संख्या 9 से भाग हो रही, तो 9 से भाग करने का भी हमने आपको नियम बताया था पहले चैप्टर की पहली टाइप में, कि 9 से भाग करने का नियम क्या होगा। अगर 9 से किसी संख्या को भाग करना है तो उस संख्या के अंकों का योग, अगर 9 से भाग होगा तो संख्या पूरी 9 से भाग होगी। कैसे, 4, 3, 7, 7 और 8, 15। तो ये 9 से भाग नहीं होगा। जब ये 9 से भाग नहीं होगा, इसका मतलब है कि 840 अगर भाग थी तो इसी का 2 गुना कर देंगे। 840 दूनी 1680, ऐसी संख्या 1680, और 1680 में से हमें 3 शेष बचाना है, तो 1683। अब इसमें देख लेंगे कि 9 से भाग होती है 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, 18 9 3 18। मतलब ये संख्या हमारी 9 से भी भाग हो रही है। और 5, 6, 7, 8 से अगर इसे हम भाग करेंगे तो हमारा शेषफल 3 भी बचता है। तो हमारा आंसर होगा 1683। इस बात का ध्यान रखेंगे। देखो भाग तो ये भी हो रही थी, लेकिन ये 9 से भाग नहीं होती, तो संख्या पूरी पूरी 9 से भी भाग होनी चाहिए। इसी का एक और तरीका क्या है, सबसे पहले देख लेंगे। ये कह रहा है सबसे, अब की बार प्रश्न को यहाँ से ना शुरू करके यहाँ से शुरू करेंगे। कह रहा है कि तथा वह 9 से पूरी पूरी भाग होती हो। ऑप्शन को ही चेक कर लेंगे, कौन सा ऑप्शन जो 9 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। 6 और 3 9, 9 और 4 13 और 1 14, नहीं भाग हो रहा है। 7 और 3 10, 10 और 5 15, 1 16, नहीं भाग हो रहा। ये तो हो ही गया। 9 और 3 12, 12 और 7 19 और 1 20, ये भी भाग नहीं हो रहा। तो एक ही ऑप्शन है जो 9 से भाग हो रहा, मतलब यही होगा। इससे आसान तो तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। चलो अगला और प्रश्न आता है। तो ए बराबर 3/4 तथा 9/16 का मैस है। और मैस है निकालने के लिए ऊपर की संख्याओं का मैस है बटे नीचे की संख्याओं का लैस है। और बी बराबर भी यही लिख लेंगे, बी बराबर 16/16 पक्का। हमारे में तो 8 लिख रहा हूँ। 16/5 और 4/25 का लैस है। और लैस निकालने के लैस है बटे में से। थोड़ी सी क्वेश्चन में दिक्कत ये 16/5 है यहाँ पे। और अब क्वेश्चन को करेंगे आगे। और क्वेश्चन को करने के लिए देखो कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि में से निकालना, तो ऊपर की संख्याओं का में से, और में से होगा 3 तथा नीचे की संख्याओं का लैस है। लैस निकालना तो ऊपर की संख्याओं का लैस है बटे नीचे की संख्याओं का में से। और a प्लस बी बताना, मतलब 3/16 प्लस 16/5 का मैं मान बताना। 3/16 प्लस 16/5। अब एलसीएम ले लेंगे, या तो दोनों का लैसा ले लेंगे। 16 और 5 का लैस है हमारा 80, और ये 16 से 16 पंजे 80, 5 3 15, प्लस 5 से कटेगा 16 12, और 16 पंजे 80, और 16 गुना 16 256। और जब जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 271/80। ए प्लस बी का मान 271/80। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलो दोस्तों अगला प्रश्न करेंगे। ये कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1568, दो संख्याओं का गुणनफल 1568 और इनका लैस है 56 तथा इनका मैसा ज्ञात करो। प्रश्न को करने से पहले कुछ प्रश्न में ध्यान रखने वाली बातें है, जिसके लिए हमने प्रश्न लिखा है। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, अगर संख्याओं की बात करेंगे हम, ए तथा बी है, और ए तथा बी का मैस है तथा ए और बी का लैस है। अब एक बात ध्यान रखेंगे, अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं और हम इन दो संख्याओं की आपस में गुणा करेंगे, अगर हम इन दोनों संख्याओं की आपस में गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल हमेशा
इनके में से तथा इनके लैस के गुणनफल के बराबर होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके में से और लैस के गुणनफल के बराबर होता है, और ये बात हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे। अब ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1568 और यदि इनका मैस है हमें ज्ञात करना है और गुणा इनका लैस है हमारा 56 है, तो 56 इधर गुणा में इधर भाग में चला जाएगा। बड़ी संख्या से नहीं काट सकते तो छोटी सा काट लेंगे, 8 7 56 और 8 से काट लेंगे, 8 एकम 8 7 76 8 में 72 4 48 और 8 संग 48, फिर 7 से काट लेंगे, 7 7 दूनी 14 5 और 7 8 56, तो इसका मैस है 28। लेकिन ध्यान रखने वाली क्या बात है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि दो संख्याओं का मैस है और लैस है का गुना उन्हीं संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, और ये बात हमेशा के लिए हमने लिखना। चलो दोस्तों अगला प्रश्न करेंगे। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का मैस है इनके लैसा का 40 गुना है। देखो ना तो मैसा पता ना लैसा पता, लेकिन अगर हम मान लें कि इनका मैस है एक्स और जब इनका मैस है एक्स है तो लैसा कितना होगा इन्हीं का 40 गुना, यानी कि 40 गुना एक्स। और हमने आपको बताया था कि मैस है गुना लैस है बराबर है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो मैस है एक्स और ये लैस है 40x, तो 40x गुना x बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440। x की जब x में गुणा करेंगे तो 40x स्क्वायर बराबर 1440। 40 इधर गुणा में तो इधर जाने के बाद भाग में 0 से 0 और 4 से काट लेंगे, 4 के 12 और 4 6 24, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर 6। और जब x बराबर 6 है और x ही हमारा क्या था मैस है, तो मैस है क्या होगा हमारा 6 होगा। देखो ये हमने बताया था जो कि मैसा और लैसा का गुणा ही उनकी दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, ये बात हमेशा के लिए याद रखने वाली बात है। चलो दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। और ये कह रहा है कि दो संख्याओं का मैस है लैस है 19 तथा 342 है। मैस है 19 तथा लैस 342 है। और ये कह रहा है एक संख्या को 2 से भाग करने पर, यदि एक संख्या x है और x को 2 से भाग करने पर भागफल 19 आता है, तो x का मान निकालने के लिए x बराबर 19 दूनी 38। तो पहली संख्या 38 और दूसरी संख्या में बतानी, और हमने आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल ही उनके मैस तथा उनके लैस के गुणनफल के बराबर होता है। तो 38 गुना में y का मान बताना, तो 38 इधर भाग में हो जाएगा, ये ऐसे काट लेंगे 19 दूनी 38 और जब 2 से काटेंगे 2 एकम 2 2 सते 14 और 2 एकम 2, तो ऑप्शन नंबर बी 171 दूसरी संख्या 171 होगी। पहली संख्या कहां से निकालनी थी, ये कह रहा है कि पहली संख्या को 2 से भाग कर तो 19 भागफल होगा, जब 2 से भाग करने पर 19 आता है तो संख्या 19 दूनी 38 रही होगी, और जब पहली संख्या 38 है तो दूसरी संख्या 171 है। चलो दोस्तों अगला प्रश्न करेंगे। और अगला प्रश्न अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न ये लैसम एसएमआर अनुपात से आधारित क्वेश्चन है। ये कह रहा है दो संख्या का अनुपात 7 अनुपात 11। जब दो संख्या का अनुपात 7 अनुपात 11 है और इनका मैस है 13, तो लैसा ज्ञात करो। देखो मैसा दिया गया हो लैसा दिया गया हो कुछ भी दिया गया हो, मैस है लैसा कुछ भी दिया गया हो, सबसे पहले हम संख्या ज्ञात करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखा गया, अगर संख्याओं का हमें अनुपात दिया गया है और साथ में हमें मैस दिया गया, तो संख्याएं निकालने के लिए गुणा करेंगे, और अगर हमें लैस दिया गया तो संख्या निकालने के लिए हम संख्याओं से भाग करेंगे। बस केवल ये बात ध्यान रखेंगे, अगर संख्याओं का मैस है और अनुपात दिया तो गुणा कर देंगे, मैस संख्या निकल कर आ जाएगी। यदि संख्याओं का लैस है और अनुपात दिया गया तो अनुपात से लैसों को भाग करेंगे, डायरेक्ट संख्या निकल कर आ जाएगी। ये कह रहा है कि संख्याओं का अनुपात 7 अनुपात 11 और इनका मैस है 13 है, तो पहली संख्या 13 सतह 91 और दूसरी संख्या 11 गुना 13 1 4 143, और दोनों का हमें लैस है बताना। तो ध्यान रखेंगे अगर इनका लैस है बताना तो 143 से तो कम हो नहीं सकता, मतलब ये तो नहीं होगा। उसके बाद 143 और 91 से ऐसी कोई संख्या दोनों कटती हो तो ये भी नहीं होगा, 143 से 91 नहीं कटेगा, और जब इसका दो गुना करेंगे तो ये भी नहीं होगा, एक ही संख्या बच गई हमारी और एक ही ऑप्शन बच गया 1001, ये हमारा आंसर होगा। चलो दोस्तों अगला प्रश्न करेंगे। और ये क्या है अगला प्रश्न की दो संख्याओं का अनुपात 4 अनुपात 3 है। अब की बार अनुपात दे दिया और साथ में दे दिया इनका लैस है कि, और इनका लैस है 36 है। हमने आपको बताया अगर लैस दिया गया तो लैस को अलग अलग अनुपात से भाग कर लेंगे, लैस को अलग अलग अनुपात से भाग कर लेंगे तो संख्या निकल कर आ जाएगी। ये 9 चौक 36 और 12 दिए 36, एक संख्या 9 दूसरी संख्या
12 और पी प्लस क्यू का मान बताना था 12 और 9 21। तो ऑप्शन नंबर सी। इतने आसान ही प्रश्न मिलेंगे भाई आपको। चलो दोस्तों अगला प्रश्न करेंगे और इसी चैप्टर का लेसन ऐसा का अंतिम प्रश्न है। और ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और इनका लैस है 75 है। इनका लैस है 75 है। देखो लैस दे दिया और संख्या निकालनी तो पहले अनुपात से भाग कराएंगे 25 और फिर 75 को दूसरे अनुपात से भाग करेंगे 15। तो दोनों संख्या निकल कर आ गई 25 और 15। अब ये कह रहा है कि इनका मैसे ज्ञात करो। तो ऑप्शन देख लेंगे ना, ऑप्शन में ऐसी कोई भी संख्या जो सब काट रही हो, 15 25 को नहीं काट रही, 10 किसी को भी नहीं काट रही, 3 15 को काटी से नहीं काट रही, इसका मतलब एक ही संख्या बच गई 5। तो ऐसी कोई भी संख्या जो दोनों को भाग कर रही हो 5, तो इनका में से 5 होगा और में से ही हमें बताना था। ये हमारा आखिरी प्रश्न था इसका। और इसके बाद कल कल जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो अनुपात समानुपात पर होगा। और कल भी ऐसे ही हम पूरे चैप्टर को लगभग कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे ही अब डेली रोजाना हम एक चैप्टर लगभग आपका कंप्लीट करेंगे और 30 से 40 दिन में कंप्लीट हम मैथ करा देंगे। उसके बाद आपको उसकी बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस करनी होगी और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा होगा एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।